ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर महाकुंभ में भगदड़ कैसे मची, क्या हुआ, विपक्ष ने क्या कहा, योगी सरकार ने क्या जवाब दिया और लोगों ने क्या देखा। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। प्रयागराज में त्रिवेणी के किनारे संगमनोज पर भगदड़ मच गई। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पे शाही स्नान, अमृत स्नान करने आए श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। कैसे हुए, क्या हुआ, ये सब आज की यूपी में आपको बता रहे हैं। 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन जब अमृत स्नान था, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, उस स्नान के लिए बहुत सारे आम श्रद्धालु आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी और भीड़ की स्थिति ये हुई कि कुछ लोग अमृत काल में ही, यानी कि सुबह जो सबसे अच्छा मुहूर्त बताया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त, उस समय उस काल में स्नान के लिए संगमनोज पर जा डटे, वहीं टिक गए और उसके बाद भीड़ बढ़ती गई। स्थिति ये हुई कि जो डीआईजी महाकुंभ हैं वैभव कृष्ण, वो माइक से लोगों को कहते भी नजर आए कि आप यहाँ मत सोइए, अपने घर जाइए, नहा के घर जाइए, यह स्नान के लिए है। लेकिन उनकी बातों पर कोई सुनवाई करता नजर नहीं आया। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं, आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। पूज्य संतों ने सभी घाटों के लिए आप लोगों से अपील की है कि सभी घाटों पे आप जिसके जहाँ पे करीब हैं वहीं पे स्नान करें। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप लोगों के सहयोग के लिए है, आपको समय समय पे जानकारी देता रहेगा। रात के करीब 2 बजे घटना घटी। घटना ये हुई कि पोल नंबर 11 से 17 के बीच में एक बैरिकेटिंग टूट गई। चश्मदीद जो बताते हैं कि कुछ लोग कूद गए, कुछ लोग कूद के इस पार से उस पार जाने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने लगा और अफरा तफरी फैल गई। और अफरा तफरी ऐसी फैली कि लोग एक के ऊपर एक गिरने लगे, भगदड़ की स्थिति हो गई। कुछ चश्मदीदों ने, कुछ लोगों ने ये बताया कि कैसे उनके ऊपर से लोग चले गए। ये तक बताया कि लगभग 1.5 घंटे लग गए, 1 घंटे लग गए, जब पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस वहां तक पहुंच पाया जहां लोग दबे हुए थे। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। हम जा रहे थे सर, अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। और लोगों को तो निकाल लिया था, माँ ज्यादा दबी थी तो उनको हम नहीं निकाल पाए। फिर जब बाद में निकाला तो उनकी सांसें चल रही थी। फिर आधा पौन घंटे बाद पुलिस आई, एम्बुलेंस आई, करीब 1 घंटे के बाद। ये उस समय की बात है जब देर रात लोग बाहर निकले, उन्होंने अपने बयां किए। हालांकि लोग बहुत घबराए हुए थे, लोगों ने कुछ दावे कर दिए। प्रशासन ऐसा कोई दावा करता नजर नहीं आया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि भीड़ के बीच में से एम्बुलेंस जाती रही, लोगों को ले आते रहे, लगातार एम्बुलेंस पहुंचती रही। कुल मिलाकर जैसे ही भगदड़ की सूचना मिली, उसके बाद प्रशासन एक्शन में आ गया और लोगों को अस्पताल ले जाया जाने लगा। लेकिन जो एम्बुलेंस से लोग ले जा रहे थे, उन्होंने उस तस्वीरों को बयां किया। उनकी बातें आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। यानी कि प्रयागराज में जहां पर नरमुंड ही नरमुंड नजर आ रहे थे, जब रास्ते खाली कराए गए एक तरीके से एम्बुलेंस के लिए, तब एम्बुलेंस के ड्राइवर से हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने बात की। वो बता रहे थे कि क्या स्थिति है, कैसे कितने राउंड, कितने लोगों को वो भरकर अस्पताल ले जा रहे थे। सेक्टर 2 में जो अस्पताल बनाया गया था वहाँ ले जा रहे थे। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर साफ की वो एम्बुलेंस ड्राइवर ने उस वक्त बताया कि क्या स्थिति बन रही थी।
हम इस समय पर प्रयागराज के उस संगम नोज पर पहुंच चुके हैं जहां पर ये भगदड़ मची और तमाम एम्बुलेंसेज अब एक साथ खड़ी हैं। ये एम्बुलेंस ड्राइवर हैं सूरज, ये ईएमटी टेक्नीशियन। कितने आप लोग जो है चक्कर काटे हैं एम्बुलेंस? अभी तक 20 चक्कर लगा चुके हैं यहाँ। कितने लोगों को घायल नहीं, बहुत लोग मर चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे भगदड़ कितने बजे मरी, कैसे क्या हुआ था भगदड़ में? भीड़ की वजह से भगदड़ हुआ है सर। कितने लोगों को ले गए अस्पताल? कम से कम 10-20, एक गाड़ी गई है, सभी गाड़ियों से एक 10। आप कितनी बार ले गए हैं मरीजों को? 15-20 दफे मतलब एक बार में एक ही मरीज? एक दो ले आती हूँ। तो सारे लोग घायल? सब घायल। हाँ, इन सब तस्वीरों के बाद एक तस्वीर और उभर कर सामने आई। वो तस्वीर उभर कर सामने आई कि किस तरीके से इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आने लगा। यानी एक तरफ राहत बचाव को लेकर सवाल उठने लगे, एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी सामने आने लगे, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष भी एक तरीके से आमने सामने आने लगा। लेकिन उससे पहले जानिए कि ये जो भगदड़ है उसको लेकर प्रशासन का क्या कहना है। यानी कि डीआईजी वैभव कृष्ण ने ये बताया कि आखिर रात 2 बजे हुआ क्या था वहां पर, कैसे बैरिकेडिंग टूटी थी, वो भी जान लीजिए। एक चेंजिंग रूम के गेट से कुछ भीड़ टकराई और उससे वो गेट गिर पड़ा उनके ऊपर, जिससे पैनिक उत्पन्न हो गया। क्योंकि जो घाट होता है उस पर स्थिति ऐसी रहती है कि कुछ लोग कपड़े उतार रहे होते हैं, कुछ लोग उस प्रक्रिया में होते हैं और जगह कम होती है, तो कोई भी पैनिक जो है वहाँ पे हादसा कर सकता है। तो संभवतः ये कारण रहा और बाकी डिटेल में हम दिखा रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप समझिए कि ये सब कुछ हो रहा था और सत्ता विपक्ष अब आमने सामने आने लगे थे। सबसे पहले अखिलेश यादव जो विपक्ष के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने संवेदना व्यक्त की। योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त की। जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की। आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से इसमें एक दूसरे को बताने की कोशिश भी की गई कि व्यवस्था ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत भी हुई। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी कि उन दोनों लोगों के बीच बातचीत हुई। महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातः काल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने ये कहा कि इस वक्त पे सेना को बुला लेना चाहिए, ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। ऐसी बातें कुछ साधु संत भी कहते नजर आए। बड़े दुख का समाचार है, बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया, यहाँ प्रश्न विचारणीय है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल खड़ा हुआ कि आखिर कितने लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। जब हम ये खबर शूट कर रहे हैं तो जानकारी के मुताबिक करीबन 25 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। जब ये वीडियो शूट किया जा रहा है कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है उसको लेकर एक तरीके से कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।